विपक्ष ने जिस तरह की बात रखी, आप क्या कह रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? भाई बात ये रखी जो बिल्कुल सही रखी है, ये अपने हक की लड़ाई है। और ये इस समय तो ये समझो ये सभा स्थल नहीं जंग स्थल के रूप में हो गया। आम आदमी को टीस है, आम आदमी को पीड़ा है कि हमारे विकास की जगह हमें विनाश का रास्ता दिया जा रहा है यहाँ। कि जिस उम्मीद से हमने माननीय मंत्री जी को, भूपेंद्र जी को यहाँ से चुनाव में जिता के भेजा, और आज वो लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, सभी को गो तस्कर बता रहे हैं और हिंदू धर्म वालों को भी बाबरी मस्जिद का समर्थक बता रहे हैं। तो ये पीड़ा भी है। दूसरा, हमारे यहाँ जो हम भविष्य को लेकर के निश्चिंत हुए थे कि भाई जिला बन गया, जिले पे लोगों ने अपना कई तरह से मन बना के और अपनी बहुत अधिक लागत लगा करके, कोई अपनी ज़मीन बेच के आया है, कोई दूसरे तरीके से, और यहाँ स्थापित हुए। लोगों की सोच थी कि यार जिला बन गया, आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को यहाँ रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी हेल्थ मेडिकल मिलेगी। लेकिन आज उन सब उम्मीदों पे पानी फिर गया। एक तरफ देखा जाए, माननीय विधायक दीपचंद खेरिया ने बहुत मेहनत की थी इस खैरतल तिजारा जिले को लाने में। क्या आपको लग रहा है कि ये जिला कहीं राजनीतिक मतभेद के अंदर फंस चुका है फिलहाल, अगर देखा जाए? देखिए, ये बिल्कुल तय बात है, राजनीतिक मतभेद नहीं होता तो और हमने उनका कुछ बिगाड़ थोड़ी रखा है। और ये तो कहीं यही बात हुई कि यार ये खैरिया जी का नाम तो मिटाएं और हम अपने नया निर्माण करके और अपना श्रेय हम लें कि यार हमने ये नया काम कर दिया। जबकि उनकी सोच में भी बिल्कुल खराबी है। सोच गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ आज मैं ही अपने आप को लेके चलता हूँ। मेरे जो है, मैं जन्मजात और मेरे बुजुर्ग भी कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहे। जिस समय जनसंघ की स्थापना हुई, उससे पहले आज़ादी की जंग लड़ी गई, तब भी मेरे बुजुर्गों ने के मत कांग्रेस के खिलाफ थे। ठीक है सर, एक तरफ आप लोग आज एक धरना स्थल पर बैठे हो, एक तरफ सरकार कह रही थी जिस टाइम आपसे वोटिंग की अपील की गई तो डबल इंजन की सरकार है आमजन के विकास के लिए, लेकिन आज आमजन धरने पर बैठा है, ना कि कोई नेता धरने पर बैठा नहीं, कोई नेता नहीं है। नेताओं को तो हम लोगों ने बुलाया है कि नहीं, यूं भाई कम से कम आपने जो हमको दिया वो हमसे छीना जा रहा है, तो आप हमारी बात असेंबली में हम जा नहीं सकते भाई, वहां तो नेता ही जाएगा जो चुना हुआ है। और बिल्कुल हमको ठग लिया, बहुत उम्मीद के साथ जिताया था बीजेपी को, विश्वासघात बहुत भयंकर, और ठग लिया हमको। सारी जनता अपने आप को ठगी से महसूस कर रही है, सदमे में हैं लोग। और ये आज देख रहे हो आप, ग्रामीण इलाके के लोग आए हैं, इसमें कोई पार्टी का किसी को लेवल नहीं है, ना किसी नेता का लेवल है। ये जनता में जागृति है, ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है ये मामला, और जन जागृति हो चुकी है। हम जैसे लोगों ने जरूर लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन चलाया कि, क्योंकि जो गांव की जनता है और शहर की जनता में फर्क होता है। गांव के लोग बेचारे अपने किसानी में लगे हैं, मजदूरी में लगे हैं, तो उन तक हमने मैसेज दिया कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, धोखा हो गया, छल हो गया। जिन लोगों को हमने अपना जन प्रतिनिधि बनाकर भेजा, उन लोगों ने ही हमारे साथ में कपट कर दिया, इसलिए तुम आओ और इस मंच तक पहुंचो। एक साल प्लस हो चुके हैं सांसद जी को यहाँ से बने हुए, अगर देखा जाए एक साल में क्या विकास आप लोगों के साथ किया गया, कितना विकास आप लोगों को, अगर क्या बीच में जो 4 साल बचे वो ऐसे ही अड़ जाने का तौर? देखिए, ये भी मिशन है इनका कि इस एक साल में उम्मीद के ऊपर एक पॉइंट भी कहीं खरे नहीं उतरे ना कोई। और देखिए, हम विधायक जी का, उनका मंत्री जी का तो क्या कहें, मंत्री जी का इस एक साल में कोई ऐसा नया विकास का कार्य नहीं हुआ। उसके अलावा जो उनके यहाँ नुमाइंदे हैं, उन नुमाइंदों ने तो खैरतल प्रॉपर शहर का भी बेड़ा गर्क कर दिया। कोई मीटिंग नहीं हुई, अब ना कहीं रोड की व्यवस्था हुई है ना पानी की। जबकि हमारे विधायक जी ने, रामेश जी ने, पूर्व विधायक ने, प्लस हमारे मंत्री भूपेंद्र जी ने ये कहा था कि जून के अंत तक खैरतल और किशनगढ़ को बहुत अच्छे से हम पानी पिलाएंगे। हमें नहीं मालूम था कि पानी इस ढंग से पिलाया जाएगा हमको। हम सोच रहे थे वो पानी आएगा जिसकी हमें प्यास है, लेकिन ये नया पानी इन्होंने पिला दिया। विकास के नाम पे खैरतल में हमारे जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों के दोनों बिल्कुल नीरस हुए बैठे हैं। पता नहीं क्या उनकी अपने अंदर से चल रही है, किन के दबाव में है वो, ना कोई मीटिंग ली है ना कोई विकास कार्य किया। हमने रखी माननीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जो इनसे वादे किए गए थे उन पर कितना परसेंट खरा उतरा? किस तरह की समस्या लोग बागों को, चाहे पानी की हो, आज जिला मुख्यालय को लेकर बात की जा रही है, कुछ लोग और मेरे साथ दी थी कि पिछले 3 लोकसभा क्षेत्र से हमने एक बाहरी प्रत्याशी को हमेशा समर्थन दिया और अपने सरमाथे पे उनको चुन के भेजा। लोगों को जो उम्मीद थी कि भूपेंद्र यादव कम से कम भी नहीं तो चौथी या 5वीं उम्मीद पे है केंद्र के अंदर,
वो उल्टा हमें कुछ दान देने की बजाय, कुछ हमारा सहयोग करने की बजाय, हमारा जो दिया हुआ है पूर्व सरकार का, उसको ही छीन के हमसे, हमारे बच्चों से लेके जा रहे हैं। ये कौन सी नीति है? अगर हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि कोई 2 रुपए हमें देता है तो वो मांगने का हकदार है हमसे, जिसने हमें दिया ही नहीं वो हमारी थाली में से रोटी कैसे खोसेगा? ये हमारे माननीय मतलब भूपेंद्र यादव जी के विचार हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि भाई मैं खैरतल को विकास करूंगा, तो खैरतल क्षेत्र को ये खाली यही 2 लफ्ज तो कहने हैं कि खैरतल ही जिला मुख्यालय रहेगा, हम उसका विकास करेंगे, क्योंकि वो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि है पूरे तो लोकसभा। जो वो सिर्फ 2 शब्दों की आपकी सीधी सीधी बातें हैं कि आप अगर ध्यानदाता ही नहीं है तो मतलब आप जो है उस चीज को ले भी कैसे सकते हैं जनता से? और ले रहे हैं तो किस आधार पे ले रहे हैं? आज तकरीबन 19 दिन हो चुके हैं आपके साथ। हाँ। 8 अगस्त से आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन, आज 27 तारीख हो चुकी है, कितने दिनों तक आप? देखिए, यहाँ पे 8 तारीख को ये जो गुब्बारा बनाया था श्रीमान जी की वजह से, हर आदमी ये जानता है कि भाई ये गुब्बारा क्यों है। हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी पहले जो है उसकी लोकसभा की कार्रवाई के अंदर वो थे व्यस्त, वो मान लो अगर उस मानसून सत्र में बिजी थे, आज 5 दिन उनको आए हुए हो गया, लक्ष्मणगढ़ वो रह गए हैं, अलवर वो उन्होंने सभा की है, कोटकासी में उन्होंने सभा की है, गैलपुर वो सभा, क्या खैरतल क्षेत्र में वो ये आके किसी जनता के बीच में ये आके नहीं कह सकते?